नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव के अधिसूचना जारी होने वाली है और ऐसे में महापौर के पद के लिए तैयारी कर रही हैं आज हमारे साथ जो हैं सुष्मिता यादव जी। आज हम उनसे महापौर संबंधी कई सारी बातचीत करेंगे। सुष्मिता जी, आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुष्मिता जी, सबसे पहले मैं जो ये जानना चाहती हूँ कि आप महापौर के चुनाव के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो आपके लिए ये चुनाव कितना ज़्यादा अहमियत रखता है? ये चुनाव मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि रोज़ मैं सड़कों से गुजरती हूँ। मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं एडवोकेसी करती हूँ, तो मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ। बच्चों के स्कूल देखती हूँ, गरीब बस्तियाँ देखती हूँ। तो मुझे लगता है जो अब तक के महापौर थे उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। आप मलिन बस्तियों में जाइए, सड़कों पे आप जाइए तो इतना कचरा है, कोई भी बस्ती प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं की गई है। अगर इलाहाबाद जैसे शहर को हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत एक प्लान्ड सिटी के रूप में ला सकते हैं जी। तो बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, बस निर्भर करता है कि अगर जो भी महापौर बनता है वो किस तरह से काम करता है। सुष्मिता जी, आपको नहीं लगता जो महिलाएं होती हैं वो राजनीति में कोई भी चुनाव हो उसमें कम भाग लेती हैं, कम रुचि लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? अब इसका जवाब मुझे कैसा देना चाहिए, खरा खरा या थोड़ा सीधा सा? एक्चुअल में क्या है, जो राजनीति है, राजनीति में महिलाएं इसलिए कम रुचि रखती हैं क्योंकि हमेशा से पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है। लोग महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देख करके ये सोचते हैं कि अच्छा ये मेयर बन जाएंगी, अच्छा ये सांसद बन जाएंगी, अच्छा ये एमएलए बन जाएंगी, तो फिर हमें क्या काम कराने जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लोग आगे आ रहे हैं हर जगह। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो 40% रिजर्वेशन दे रखा है। पिछले बार के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने 403 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा महिलाएं दी। और मुझे गर्व है इस पार्टी पर, इस पार्टी के कार्यकर्ता होने पर, कि उन्होंने जिन महिलाओं को कोई नहीं जानता था, जिन महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, उन महिलाओं को टिकट दे करके एक मिसाल कायम की। ये बहुत बड़ी बात है जी। सुष्मिता जी, आप कांग्रेस से दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो रूट लेवल पर कितनी मजबूत है? पहली चीज़ तो ये बता दूं मैं, कांग्रेस रूट लेवल पे बहुत मजबूत है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है राजनीति में जी, कि सरकार कांग्रेस बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, आईटी और सबका जो डर दिया जाता है, उससे क्या होता है कि लोग भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है, लोग काम करवाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे लोग क्या होता है कि जब उनको डराया जाता है तो लोग सोचते हैं इससे बेहतर है कि हम दूसरी पार्टी में चले जाएं। जी। मतलब आप देख रहे हैं पिछले 9 सालों से कई जगह कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, असम हो, बहुत जगह ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, रूट लेवल पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। हमारे जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ भी अभी देखिए, सबसे पहली बात कि हिमाचल में कितनी अच्छी सरकार बनी है। तो रूट लेवल पे कांग्रेस मजबूत है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। सुष्मिता जी, नगर निगम का जो वार्ड है वो 100 हो गए हैं अब, तो ऐसे में महापौर के लिए जो जिम्मेदारी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? जिम्मेदारियां बिल्कुल बढ़ गई हैं। अभी तक क्या था कि जैसे झूंसी में 10 वार्ड से ज़्यादा वार्ड बने हैं, वहाँ पे प्रधान का चुनाव होता था, लेकिन अब वो नगर निगम के दायरे में आ गए हैं। नैनी में जो नैनी बुज़ुर्ग एक है बनाया है उन्होंने, वो बहुत बड़ा है, वहाँ 1317 महिलाएं हैं। तो ये चीज़ है कि काम तो बढ़ा है, प्राथमिकताएं भी बढ़ेंगी, लेकिन जो प्रधान थे वो हमें सपोर्ट करेंगे। भाई जो भी मेयर बनेगा या हम मेयर बनेंगे, जो भी काम करेगा तो उसको फिर वो वहाँ के जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में या काम कर रहे थे, उसी तरह से काम किया जाएगा। सुष्मिता जी, आपको क्या लगता है जो एक सभासद और महापौर का संबंध होता है वो कैसे होने चाहिए? बहुत ही मिलनसार होना चाहिए। और सभासद हमारे विपक्ष का भी हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि उसे ये कभी नहीं लगना चाहिए कि हमारा मेयर नहीं है या हमारी पार्टी का नहीं है तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। हमें उसकी बात सुननी चाहिए। और महापौर को इतना सुलभ होना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए कि भाई हम काम करने के लिए आए हैं, नगर को साफ़ सुथरा, नगर को एक विकसित करने के लिए आए हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि
एक बहुत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जी सुष्मिता जी, जैसे कि आप एक अधिवक्ता हैं और एक समाज सेवी भी हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो उसके बाद आप ये दोनों ड्यूटी एक साथ कैसे कर पाएंगी? मैं ये दोनों ड्यूटी बहुत अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी तो मुझे प्रैक्टिस किए हुए 7 साल हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कठिन काम है। भाई जब मुकदमे लड़ने होंगे तब मैं कोर्ट में काम कर लूँगी और ज़्यादा अच्छे से कर लूँगी। जो नगर निगम के काम है, मुझे लगता है मेरे जैसे मेयर होने से नगर निगम के काम बड़े लोगों के, पब्लिक के, जनता के बहुत आसानी से होंगे। सुष्मिता जी, यहाँ के प्रयागराज के नगर निगम के आप बात कर रही हैं, तो यहाँ की जो समस्या हैं उनमें आप क्या क्या समस्या देखती हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो जो नगर निगम में लोग जब रात में निकलो जो फुटपाथ पे सोते हैं, सबसे बड़ी समस्या वो है कि मैं नहीं चाहती कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में सोए। हर किसी के पास एक आश्रय होना चाहिए, एक अच्छी मतलब रैन बसेरों को विकसित करना है, रैन बसेरों में लोग सोएं आराम से, है ना। और जो स्ट्रीट डॉग हैं, इनकी भी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको भी ख़त्म करना है, इनकी समस्या को किसी तरह से सॉल्व करना है, जानवरों की समस्याओं को सॉल्व करना है। कचरा सफाई कर्मियों को लेके वो अक्सर हड़ताल पे रहते हैं, कभी उनको आना नहीं है। तो ये जो और बहुत सारी समस्याएं, जो प्राथमिक स्कूल हैं जो नगर निगम के दायरे में आते हैं, उनको डेवलप करना है। जो उनके टीचर्स हैं वो एटलीस्ट कम से कम टाइम से आएँ, गरीब बस्तियों के बच्चे उनमें जा सकें, कम से कम उस पर उनको शिक्षा मिल सके। बहुत सारे काम हैं। सीवेज जो है वो सही नहीं है नगर निगम का, गंदा पानी जो वाटर सप्लाई है रेगुलर उसमें आ रहा है सीवेज का पानी। तो ये सारी चीज़ें, सड़कें हैं जो नगर निगम के उसमें आती हैं, उनको ठीक करना। नालियाँ, जो बारिश होती है, बारिश में जो पूरा शहर पानी में डूब जाता है, एटलीस्ट वो नहीं होने पाए। नालों की सफाई, जो डंप होता है, जो भी गार्बेज निकलता है, जो डंप होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें जो लापरवाही होती है वो नहीं होनी चाहिए। जी सुष्मिता जी, महापौर का जो चुनाव होता है, कोई भी चुनाव हो, लेकिन धन जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन महापौर के चुनाव में धन बल कितना मायने रखता है? देखिए, अब मुझे इसके लिए मैं कहूँगी तो फिर आप लोग ये ब्लेम करोगे कि मैं पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। एक्चुअल में मैंने अभी कहा ना, जिस तरह से 9 सालों से सरकार चल रही है जी, तो इन्होंने ही धन बल को बढ़ावा दिया। पर ना, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनाव प्रक्रिया, और अगर वो महंगी हो जाएगी तो एक नॉर्मल इंसान कैसे विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, कैसे मेयर बनेगा, कैसे चेयरमैन बनेगा, आप ये बताओ। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात है, जनता को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा। जनता को पैसों के लिए अपना वोट नहीं देना है, क्योंकि आप 5 साल के लिए किसी को अपना मेयर चुनने जा रहे हैं, किसी को अपना नेता चुनने जा रहे हैं, तो 500 रुपये के लिए आप 5 साल की ज़िंदगी गिरवी रखने जा रहे हैं। आप किस अधिकार से कहेंगे कि आपने हमारा काम नहीं किया, क्योंकि आपने तो 500 रुपये में वोट बेचा ना। तो अगर आप पढ़े लिखे, शिक्षित और एक जागरूक किसी भी व्यक्ति को अपना नेता चुनते हो, महिला या पुरुष हो, तो वो आपका काम बहुत ईमानदारी से करेगी। जी सुष्मिता जी, कांग्रेस के अलावा कई सारी पार्टी, कई सारे दल हैं जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने की कितनी संभावना है? मुझे टिकट मिलने की पूरी संभावना है। मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं इसके पूरी तरह योग्य हूँ। लेकिन अगर पार्टी मेरी जगह किसी दूसरे को भी टिकट देती है तो उसका स्वागत है, और मैं पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करूँगी। आपको टिकट किन ऐसे कोई भी 5 कारण बता दीजिए जो जिनके लिए आपको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे 5 ऐसे काम बताती हूँ। एक तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और मेरा जो काम है, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहती जनता के लिए, या जो भी लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं, जैसे कोई केस है, छोटा भी केस है या बड़ा केस है, कि उसको बहुत लंबे समय तक कोर्ट में घसीटा जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम मुश्किल से 2-4 दिन में ही निपटा सकते हैं। तो अगर मैं अधिवक्ता हूँ तो मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ करती हूँ, थाने जाना, पुलिस से बात करना, अधिकारियों से बात करना, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, जो मेरे प्राथमिक काम में आता है। और 5 काम पूछे ना आपने। और मैं एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दूंगी। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती जब भी आप मलिन बस्तियों में जाएं।
हम अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब हम निचले तबके को बराबरी में लाने की बात करते हैं तो हमें उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा जी। तो छोटे छोटे मेरा मानना है कि अगर स्लम बस्ती है, कहीं स्कूल दूर है, तो हम छोटे छोटे स्कूल इस तरह से खुलवा सकते हैं कि मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में, कि जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके। 100 बच्चों की भी शिक्षा अगर मुफ्त करवाता है नगर निगम, तो कम से कम हम 100 बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। आप सोचिए, अगर पूरे शहर में ऐसी 50 बस्तियां होंगी और 50 में से हमने 100 बच्चे की, तो आप 5000 बच्चों को शिक्षित करने का काम करोगे, है ना। तो शिक्षा भी मुझे वो है कि शिक्षा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि भाई साफ़ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, इनके लिए जो पशुधन प्रसार अधिकारी नगर निगम में होते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। स्ट्रीट डॉग बहुत सारे बच्चे देते हैं। हाँ। या तो आप डॉग रेस्क्यू करो, है ना, स्ट्रीट डॉग को पालने का आप वो करवाएं, क्योंकि मुझे लगता है जब हम निकल रहे होते हैं और वो खाने के लिए पास आ रहे होते हैं, तो मैं ये काम करती हूँ कि बिस्किट है या जो कुछ भी है, ब्रेड है, तो मैं अपने ही कॉलोनी के जो पेट्स हैं उनको देने का काम करती हूँ। तो ये मेरी प्राथमिकता में है। और भी बहुत सारे काम हैं, 5 काम तो ऐसे मैं क्या गिनाऊँ जी। लेकिन सुष्मिता जी, आप महापौर के चुनाव से पहले अधिवक्ता पेशे के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप ज़्यादा सम्मिलित रहती थी? वैसे पहले मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था। मेरे हस्बैंड डिफेंस से रिटायर हैं, तो हम एक डिफेंस इंस्टीट्यूट रन करते थे। और बहुत सारे मुझे बड़ा मतलब खुद पे और अपने हस्बैंड पे बड़ा प्राउड है कि हमने 5000 से ज़्यादा बच्चे भारतीय सेना को दिए। बहुत अच्छी बात और है। कम से कम हमने 200 से 250 अफसर दिए। तो मतलब इस बात का तो मुझे बहुत गर्व है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि बहुत अकेले पड़ जाने की वजह से हम उस बिज़नेस को रन नहीं कर पाए। तो अब मैं अपने एडवोकेसी पेशे पे ध्यान देती हूँ, सोशल कॉज पे ध्यान देती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, और जब भी कभी अगर मैं किसी पद के लिए चुनी जाती हूँ या कहीं भी आगे बढ़ती हूँ, तो मेरे लिए हर व्यक्ति बहुत सहज हो, हर व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूँ। उसे मुझ तक आने के लिए कभी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो इजी वे में मुझे फ़ोन करे, मुझसे आके मेरे घर की डोरबेल बजाए, और हाँ, मुझसे मिले, मेरे ऑफिस में मिले, मेरे काम की जगह पे, कहीं भी वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम कहे, कभी भी, एनी टाइम। और ये मैं करती हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर सेव है वो तो उठेगा ही, कभी भी, होल डे एंड नाइट। अगर नहीं सेव है तो भी उठेगा। मैं पलट के बैक कॉल ज़रूर करूँगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जी। सुष्मिता जी, नगर निगम का ये जो परिक्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत है, इसके अलावा जो अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां हैं, वो भी कई ज़्यादा मजबूत हैं। तो आपको लगता है कि आप इन सबको छोड़ के बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी? क्यों नहीं दे पाएंगे? अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम बीजेपी को ही टक्कर देंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी को टक्कर देने में मैं खुद बहुत सक्षम हूँ। जी। अगर आप महापौर का चुनाव ये जीत जाती हैं, तो आप कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बाकी के महापौरों से हटके करेंगी? मैंने बताया ना आपको, जैसे स्ट्रीट डॉग की समस्या है ना, वो बहुत बड़ी समस्या हमको लगती है। डेंगू कैसे फैला? पहली बात, डेंगू के लिए हमने जनता को अवेयर नहीं किया, या कोविड का जो वेरिएंट है उसके लिए अवेयर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। नगर निगम में जैसे दाखिल खारिज होता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है ना। तो ये सारी चीज़ें रोकनी है। और काम जो है बहुत अच्छे से होने चाहिए। जो नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कि ताकि काम में गुणवत्ता आए, है ना, लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सफाई, मतलब इलाहाबाद इतना बौद्धिक शहर है, मुझे लगता है यूपी की सबसे बौद्धिक शहर कहा जाता प्रयाग। सबसे पवित्र प्रयाग है, 3 नदियों का संगम है, लेटे हुए हनुमान जी यहाँ हैं, आनंद भवन हमारा है यहाँ, कंपनी बाग है। उसके बाद शहर इतना गंदा है। तो मुझे लगता है कि शहर हमारा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब भाई एमपी में अगर इंदौर ग्रीन सिटी हो सकता है, इतनी क्लीन सिटी हो सकता है इंडिया की, तो इलाहाबाद क्यों नहीं हो सकता है?
सुष्मिता जी, ऐसा मानते हैं कि जनता कहती है बल्कि कि नेता जो है वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो पूरा नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये सही बात है। वादों को तो झेल रही है जनता 9 सालों से, है ना, जुमलों को झेल रही है। लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत काम किया है। जो कुछ आप देख रहे हैं, इतना मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ, एवरीथिंग, डैम, हॉस्पिटल्स, स्कूल, इंडस्ट्रीज, सब कुछ कांग्रेस ने दी। आप मुझे बताइए, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया फ्री ट्रीटमेंट के लिए। भाजपा के इतने सारे स्टेट में सरकार है, आप बताइए कहाँ पे हॉस्पिटल बना? कहीं बना? छत्तीसगढ़ सरकार, जो भूपेश बघेल जी जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उसका एग्जाम्पल वर्ल्ड में दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं वो नेता नहीं हूँ, कम से कम, कि जो मैं वादों पे काम नहीं करूँगी। मैं जो वादे करूँगी उन्हें पूरी तरह फुलफिल करूँगी, जैसा कि क्योंकि मैं अपने लिए बहुत ईमानदार हूँ। तो मुझे लगता है मुझे सामने वाले के लिए भी बहुत ईमानदार होना चाहिए। जी सुष्मिता जी, जैसा कि आपने बताया कि इंदौर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, हाँ, क्लीन सिटी भी बना दिया गया है, और प्रयागराज को जो है स्मार्ट सिटी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कई सारी कमियां हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं। तो आप अपने नज़रिए से क्या देखती हैं कि यहाँ पर और क्या नई चीज़ें जोड़ सकते हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे सांसद हैं, जो एमएलएज़ हैं, विपक्षी पार्टी के हों, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारा इलाहाबाद जो है, यहाँ पे जो यूथ है, जो लोग हैं, हम इतनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डेवलप करें कि ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जो लोग बाहर जाते हैं, भाई इलाहाबाद से अगर कोई बाहर जा रहा है काम करने, तो फिर ये हमारी कमी है। नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे डेवलपमेंट लाइए। वहाँ बाहर से सरकार से कहिए कि भाई हमको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लानी है, यहाँ के लोगों को काम करने देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनके लिए काम की चीज़ें करनी हैं, शहर को साफ़ सुथरा रखना है, लोगों को अवेयर करना है। जो भी पार्षद हैं या जो भी विपक्ष के लोग हैं, उनसे सामंजस्य बनाए रखना है। बहुत मतलब एक मिलजुल के हमें काम करना है। कोई ये कहे कि नहीं, किसी भी पार्टी का मेयर होगा तो मेयर अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, उसे अपनी पूरी जो भी उसके पार्षद हैं, 100 पार्षद चुन के आएंगे, उनको लेके चलना है, विपक्ष के लोगों को लेके चलना है। और मुझे लगता है विपक्ष होना भी चाहिए, विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए। वही बताएगा कि हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया। किसी भी पार्टी के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। जी सुष्मिता जी, यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ की जनता, नगर निगम से, यहाँ की जो जनता है, उनसे आप अपना क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि आप जो भी मेयर चुनें, वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, और आपकी बात को कहीं भी अधिकारियों से जहाँ भी जनता के लिए बात करनी हो, निसंकोच वो बात कर पाए, हर तरीके से आपके लिए मजबूत हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो। और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी जो आय है 5 सालों में, अगर मैं कभी चुनी जाती हूँ यहाँ पर, इस इलेक्शन में मुझे टिकट मिलता है और मैं लोग जनता के आशीर्वाद से जीतती हूँ, तो 5 साल में मेरी हर साल ऑडिट करा सकते हैं मेरी आय की। और इससे ज़्यादा प्रॉमिस मैं क्या कर सकती हूँ। आपने हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में भाग लिया सुष्मिता जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ ही महापौर पद के लिए तैयारी कर रही सुष्मिता यादव जी, जिन्होंने हमें बताया कि यदि वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो किन कार्यों पर और कैसे काम करेंगी, अपनी सभी नीतियों को हमारे सामने रखा। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।